नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टडी जर्सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनूप राज राजौड़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। पहले इन्हीं 4 दिशाओं के बारे में पता करते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। 2 औरतें तथा 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। ये मैच के चारों दिशाओं में बैठे हैं। किसी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है। आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं हैं। एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, तो औरतों का मुख किस दिशा में होगा। चलिए देखते हैं। 2 औरतें हैं, 2 पुरुष हैं। ये मान लें 2 औरतें हैं, चारों तरफ बैठे हैं मैच के। किसी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है। कोई भी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है, यानी कि ये पुरुष हुआ, इसका मुंह पश्चिम में, तो ये औरत का मुंह पश्चिम में नहीं है। और आमने सामने बैठी व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, तो आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं, तो इसके सामने कौन बैठा, औरत। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि ये उत्तर में बैठा, इसका मुंह उस तरफ होगा। तो इसके अपोजिट कौन बैठे होंगी, महिला। तो क्या बोल रहे हैं कि बताओ अब 2 औरतों का मुख किस दिशा में होगा। तो औरतों का मुख किस दिशा में, एक का मुख होएगा पूर्व में और एक का मुख होगा दक्षिण में, उत्तर में। तो क्या आ गया आंसर, उत्तर पूर्व। चलिए अब देखते हैं। प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है। यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में होगा। ये है प्रमोद, ये उल्टा खड़ा है, तो इसका जो ये दायां हाथ है, यानी कि हम खुद को अपने आप को लेके चलते हैं कि ये पूर्व दिशा में है, तो इसका मुख किस दिशा में होगा, इसका मुख दक्षिण में है। ओके, दक्षिण हो गया आंसर। चलिए देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। ये 4 दिशाएं तो हमने पहले ही देखी थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और इसमें 4 दिशाएं होती हैं। एक ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, और ये उत्तर हो गया, ये उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण, और ये दक्षिण पूर्व, और ये पूर्व। चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ए दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। बी बाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब अपने वे दोनों प्रारंभिक स्थान से कहाँ होंगे। ये ए और बी किसी स्थान से चले, तो इसमें क्या बोल रहा है, ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ए जो है ये पूर्व इधर होता है, मालूम है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर और बी अपने से दक्षिण की ओर चलता है, तो ये बी आ गया, ये बी चल रहा है अपने से दक्षिण की ओर। अब क्या बोलता है कि ए दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। ए यहाँ से दाएं घूमता है, जब ये दाएं घुमाना हो ना, दायां या बायां, तो इसको अपने आप को रख के देखें इसकी जगह पर, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ए जो है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ए जो है दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। जब दाएं घूमता है तो सीधा 90 डिग्री की बात हो रही होती है। ये घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है और यहाँ पहुँच जाता है। और इसमें क्या है आगे कि बी बाएं घूमता है और 2 किलोमीटर वे दो चलता है। तो यहाँ से बी बाएं घूमा, ये यहाँ आ गया 2 किलोमीटर, और ये दोनों ए और बी यहाँ पे आ गए। तो बताएं वो प्रारंभिक स्थान से कहाँ है। तो हमें पता है कि उत्तर, दक्षिण और ये 4 दिशाएं होती हैं, तो ये अपने यहाँ से यहाँ है, यानी कि ये दिशा हो गई दक्षिण पूर्व। आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। चलिए अब देखते हैं। यदि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाएं, तो अब उत्तर दिशा क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, यानी कि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पश्चिम
पश्चिम हो जाए, यानी कि यहाँ से ये घूम के ऐसे, और सभी दिशाएं इसी प्रकार घूम जाएं। तो उत्तर दिशा क्या होगी? अब उत्तर भी तो घूम जाएगी यहाँ, तो उत्तर होगी उत्तर पश्चिम। ये आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये उत्तर पश्चिम यहाँ घूम जाएगी ना, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। चलिए आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। रवि अपने घर से स्कूल निकलता है और 6 किलोमीटर चलता है। रवि ये अपने घर से स्कूल निकला और 6 किलोमीटर चला, ये नहीं मालूम हमें किस दिशा में निकला, तो हम कोई भी दिशा ले लेते हैं। मान लें उत्तर ले लेते हैं, ये यूँ निकला, अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले लो। और ये क्या है, कहते हैं कि रवि अपने घर से स्कूल निकलता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर, यानी कि ये चला 6 किलोमीटर और यहाँ से दायां मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर वे दाईं ओर मुड़ता है और अब ये यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया और कुछ दूर चलने के बाद स्कूल पहुँच जाता है, यानी कि ये इसका स्कूल आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि अब उसका मुख पश्चिम में हो तो बताओ वो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि अब इसका मुंह जो है ये पश्चिम में है, इसका मुंह में रवि यहाँ है, इसका मुंह पश्चिम में है, तो इसने यहाँ से चलना शुरू करा था। इस हमें बताना है कि रवि का मुंह अब किस दिशा में चलना शुरू करा। ये पश्चिम में है तो हम जानते हैं कि पश्चिम होता है इस साइड, तो हम इसको इस तरफ घुमा लेते हैं, यूँ इसको उल्टा घुमा लेना है, बस कुछ नहीं करना। ये हो गया उल्टा, ये हो गया हमारा पश्चिम, इसका मुंह पश्चिम है तो इन्हें किधर से शुरू चलना है, इधर से, तो ये हो गया पूरब। अपोजिट चलना शुरू करा तो इसने पूरब से दिशा में चलना शुरू करा था, बस इसको ऐसे ही घुमा लेना है, कहीं भी करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। रवि 5 मीटर दक्षिण में जाता है, ये रवि है, ये 5 मीटर गया दक्षिण में और फिर बाईं ओर 5 मीटर, ये यहाँ से बाईं ओर 5 मीटर, फिर 3 मीटर और बाईं ओर, फिर ये बाईं ओर 5 मीटर, फिर दाईं ओर 3 मीटर, यानी कि यहाँ से दाईं ओर 3 मीटर, फिर बाईं ओर पुनः 5 मीटर, फिर यहाँ से ये बाईं ओर 5 मीटर चलता है, फिर पुनः बाईं ओर 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर चलता है यहाँ तक, और अंत में दाईं ओर मुड़कर 2 मीटर, यानी कि यहाँ मुड़कर 2 मीटर चलता है, ये यहाँ है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है, यानी कि ये यहाँ पर है, प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ है, तो यहाँ से किस दिशा में है हमें मालूम है कि ये होता है पूर्व और ये होता है दक्षिण, तो ये है दक्षिण पूर्व में। अब कितना किलोमीटर है तो ये इससे पता चल जाएगा, तो ये 5 है, इसके सामने भी 5 होएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमें नहीं मालूम, ये मान लो कि कितना है नहीं मालूम, हमें पता है लंब कितना है हमारा 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर और आधार कितना हो गया 5, 5 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो गया कि ये सर चले जाएगा रूट 25 और 144 हो गया 169, ये हो गया यहाँ से रूट बन गया 13, तो ये 13 मीटर दक्षिण पूर्व में है,
आंसर। देख लेते हैं कोण वाले क्वेश्चन, कोण संबंधी क्वेश्चन। हमें तो दिशाएं तो मालूम है इतनी, कहाँ कहाँ है। इसमें कैसे करना है, ये होता है 0 डिग्री, तो दाईं ओर की तरफ यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं हम यहाँ से दाईं ओर, ये दाईं ओर, ये यहाँ से 45 डिग्री बनाएगा इधर दक्षिण पूर्व में, फिर यहाँ से यूँ चलेगा 90 डिग्री यहाँ, यहाँ से 135 डिग्री यहाँ, यहाँ से यूँ चलेगा 180 डिग्री, 225 डिग्री, 315 और फिर ये वापस आ गया 360, यहाँ से चला और घड़ी की दिशा में घूम के वापस यहीं आ गया। और अगला होता है बाईं ओर यानी कि वार्मावर्त, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ से यूँ, ये 0 डिग्री से घूमा 45 डिग्री, यहाँ से 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360। देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। राहुल उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, राहुल है, ये यहाँ है, इसको बना लेते हैं। ये राहुल है, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, यानी कि ये यहाँ से दाईं डिग्री 45 डिग्री के कोण पर घूमता है यहाँ। फिर वह बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, यहाँ से 135 क्या हो गया, यहाँ से ये 45, 90 और 135 यहाँ आ गया। फिर दाईं ओर 225 के कोण पर घूमता है, यानी कि यहाँ से तो दाईं ओर, तो 135 तो ये हो गया और ये 180 और ये आ गया 225। अब इसमें क्या कह रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ जाता है, इसका मतलब 90 डिग्री घूमता है। अगर दे नहीं रखा तो 90 डिग्री ही है वो, तो यहाँ से घूम के ये 90 डिग्री यहाँ आ गया। अब ये यहाँ देख रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर पूर्व। इसका एक तरीका और है, इसमें देख लेते हैं। कुल दाईं ओर के कोण माइनस कुल बाईं ओर के कोण, तो दाईं ओर के कितने कितने हैं, दाईं ओर के 45 और एक दाईं ओर के 225 और फिर ये और बाईं ओर के कितने हैं, बाईं ओर का 135 डिग्री और अंत में कितना मुड़ता है ये 90 डिग्री। 225 और 45 270 और ये हो गया 225 डिग्री। तो ये कितना आ गया, दायां ज़्यादा है बाएं से 45 डिग्री, सीधा सीधा इसमें से 45 डिग्री जोड़ दो, उत्तर पूर्व हो गया। ये यहाँ देख रहा था ना, तो दाईं ओर घूमेगा, दाईं ज़्यादा है तो दाईं ओर घूमेगा 45 डिग्री, बस ये आ गया आंसर इसका, उत्तर पूर्व। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, ये इसे बना लिए सबसे पहले। ये प्रवीण है, प्रवीण का मुँह कहाँ है, इस दिशा में उत्तर पूर्व में है। फिर वे दाईं ओर 135 डिग्री घूमता है, यहाँ से दाईं ओर, उत्तर पूर्व में है तो दाईं ओर क्या हो गया 45, 90 और 135। फिर बाईं ओर 225 डिग्री घूमता है, फिर यहाँ से बाईं ओर 135 तो ये हो गया 180 और ये 225 और अंत में दाईं ओर मुख करके खड़ा हो जाता है, ये 90 डिग्री घूम जाता है, तो ये यहाँ, इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर पूर्वी हो गया। तो करके देख लें। अब वो किस दिशा में खड़ा, ऐसे भी देख लेते हैं दूसरा तरीका।
दायां माइनस बाएं कोण, दाईं ओर 135 और बाईं ओर कितना था 225, और अंत में वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि 90, यहाँ दाईं ओर 90, तो ये हो गया 5 225 माइनस 225, सर आ गया 0 डिग्री। सीधा सीधा उत्तर पूर्व में ही देख रहा था, तो उत्तर पूर्व में ही देख रहा है घूम घाम के सब जगह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित। रेलगाड़ी जो होती है ये किसी भी दिशा में चल रही है, उसका धुआं पीछे जाता है। अगर ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही होगी तो इसका धुआं जो है पश्चिम में जाएगा, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही होगी तो इसका धुआं उत्तर की ओर ही जाएगा। विपरीत दिशा में जाता है दिशा की, सभी जानते हैं। आवाज़ कभी भी सब ट्रेन में सफ़र करेंगे, कोई भी चीज़ हो, या इसकी जगह हम नदी भी ले लेंगे, तब भी नदी पानी इधर चलता है तो लहरें इसकी उधर विपरीत दिशा में होती हैं। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, एक ट्रेन है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ये हवा यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में हो, यानी कि ट्रेन का धुआं ये निकल रहा है इस साइड में, तो हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व में, तो ट्रेन का धुआं उड़ के यहाँ आ जाएगा इस दिशा में। कौन सी दिशा हो गई है? दक्षिण पूर्व। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिंटू पटरी की ओर पीट करके खड़ा है। पिंटू है ये। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ट्रेन उसके बाईं ओर से जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। सॉरी लिखना भूल गया मैं। उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा में जा रहा है तो पिंटू का मुख किस दिशा में हुआ है? ट्रेन का धुआं जो है उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी कि उत्तर में, तो ट्रेन यहाँ से ही चल रही होगी, इसका धुआं उत्तर दिशा में जा रहा है। और क्या कह रहा है कि पिंटू पटरी की ओर पीट करके खड़ा है। यदि एक उसकी ट्रेन उसके बाईं ओर से जा रही, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, ट्रेन जो है पिंटू या तो यहाँ होगा या होगा यहाँ। ट्रेन जो है उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी कि ट्रेन पिंटू का मुंह पीट करके खड़ा है इस साइड में, ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, तो पिंटू यही है, इधर मुंह करके खड़ा है जो पीठ पटरी की तरफ है। तो क्या बताएं कि पिंटू का मुख किस दिशा में होगा? पिंटू का मुख इस दिशा में होगा, पूर्व में। ये हमारा आंसर है। देख लेते हैं परछाई संबंधी क्वेश्चन। परछाई संबंधी में क्या होता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य होता है पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा, क्या पूर्व पश्चिम, सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम में होता है,
तो ये सूर्यास्त नहीं है, ये सूर्य उदय है। पूर्व दिशा से निकलता है। जब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है उसकी परछाई जो है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ उसकी परछाई इसके पीछे ही पड़ेगी। और सूर्य अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। पूर्व से निकल के पश्चिम में अस्त होता है सूर्य। सूर्यास्त के समय भी ये परछाई इसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी। कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके यहाँ पड़ेगी। देख लेते हैं इसमें के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। रेनू और मीनू प्रातः काल में बगीचे में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, यानी कि सुबह हो रही है तो सूर्य पूर्व में होगा। और रेनू जो है बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये रेनू और मीनू, ये रेनू है, ये मीनू, कोई भी हो, दोनों हैं, ये आमने सामने खड़ी हैं। तो रेनू ने देखा कि मीनू की परछाई मीनू के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि बाईं ओर। ये एक दूसरे की तरफ मुँह करे खड़ी हैं, तो इसका बायां ये होगा, यानी कि इसकी परछाई इधर पड़ रही है बाईं ओर। किसने देखा? रेनू ने देखा कि मीनू की परछाई मीनू के बाईं ओर, तो ये हुई मीनू। तो इसमें बताइए कि रेनू का मुख किस दिशा में? तो रेनू का मुख इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है? इस दिशा में, यानी कि दक्षिण में। रेनू का मुख दक्षिण दिशा में है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा देखते हैं। सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रही थी। सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम में, ये एक दूसरे के सामने खड़ी हैं सोना और मोना। यदि सोना की परछाई सोना के दाईं ओर पड़ रही है, यदि सोना की परछाई सोना के दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि ये सोना की परछाई सोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सोना का मुख किस दिशा में है? अब ये सोना है, इसकी परछाई इधर पश्चिम में से अस्त होता है, इसकी परछाई दाईं ओर पड़ेगी। तो बताओ कि सोना का मुख किस दिशा में है? सोना का मुख इस दिशा में है, तो सोना का मुख उत्तर दिशा में हुआ, यही हमारा आंसर है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें दिशा परीक्षण के में, रीजनिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन आप एक बुक खरीद लीजिए रीजनिंग की, और उससे गूगल पे ही मिल जाती हैं PDF क्वेश्चन की। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ऐप भी आते हैं बहुत सारे, आप वहाँ से क्वेश्चन लेके और उसे सोल्व कर सकते हैं इन्हीं तरीक़ों से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी रीजनिंग पक्की होगी। चलिए अब समाप्त करते हैं।